प्लस माइनस, आखिर क्या है प्लस माइनस? प्लस माइनस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक थ्योरी नहीं है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है इस धरती का, इस पृथ्वी का, कि हम जो भी कर रहे हैं या जो भी करते हैं या जो भी हुआ है या जो भी होने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान, सजीव निर्जीव, दुनिया की हर एक चीज़ पे ये नियम एक समान रूप से लागू होता है। चाहे वो छोटे से छोटा कण परमाणु क्यों ना हो, या बड़े से बड़ा कण एक विशाल धरती का कोई पर्वत या कोई टुकड़ा पत्थर का, कुछ भी हो सकता है, सब पे एक ही नियम लागू रहता है। तो ये नियम समझने के लिए सबसे पहले अपन ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ये है आखिर में है क्या और होता क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास दो चीज़ें, जिसमें से आप देखोगे कि एक चीज़ कुछ ज़्यादा ऊपर बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कुछ ज़्यादा नीचे ही बढ़ रही है, या एक चीज़ ज़्यादा ठंडी है या दूसरी चीज़ ज़्यादा गर्म है, या एक व्यक्ति ज़्यादा अमीर है और दूसरा गरीब है, या एक चीज़ ज़्यादा इमोशनली एक्टिव है, दूसरा इमोशनली थोड़ा अनएक्टिव या कुछ पागल या बहुत ज़्यादा पागल हो सकता है। तो आप देखोगे कि कुछ समानताएं होगी उसमें, तो कुछ विषमताएं भी होगी। जैसे कि आग का अपन उदाहरण लेते हैं। आग में एक तुली, एक ऊष्मा जो निर्माण का भी कारण होता है और विध्वंस का भी एक समय में वही कारण होती है। पानी जो अपन पीते हैं, रेगुलर पीते हैं, अपन रोज़ पीते हैं, लेकिन वही पानी एक बाढ़ के रूप में हमें ख़त्म कर सकता है। लेकिन नियमित मात्रा में पीने पर हम जिंदा रहते हैं और ज़िंदा भी रहेंगे। अत्यधिक मात्रा में पीने पर वही पानी हमें मार भी सकता है। तो द फैक्ट इज़ कि ये जो दुनिया है वो एकदम बैलेंस पे डिपेंड है, उसमें एक प्लस है एक माइनस है। तो हमें ज़्यादा प्लस भी नहीं रहना है या ज़्यादा नेगेटिव भी माइनस भी नहीं रहना है। हालांकि दोनों को बहुत बुरा या बहुत अच्छा कहना ज़्यादा सरल होगा कि अपन बहुत ज़्यादा कोई चीज़ करे या बहुत ज़्यादा कम करे, तो ये थोड़ा असमानताओं से भरा हो सकता है, क्योंकि ये इस नियम की अवहेलना करता है, ये इस नियम का तिरस्कार करता है। हमें समांतर चलना चाहिए, जैसा कि बुद्ध ने कहा था कि हमें एक समान रूप से समान ही चलना चाहिए। जैसे अपने पास कुछ चीज़ है तो हम उसका किस प्रकार यूज़ करते हैं। अगर अपन अत्यधिक मात्रा में यूज़ करते हैं या अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं या अत्यधिक मात्रा में उसको हम देखते हैं, परखते हैं या इमोशनली जोड़ते हैं व्यक्ति वस्तु से, तो हम देखते हैं कि अत्यधिक मात्रा में किया गया सेवन या इमोशन, प्यार, अगर आपको एक दिन भी ना मिले तो वो अत्यधिक मात्रा में या उसी मात्रा में जितनी मात्रा में अपन ने उससे प्रेम किया था या उसका सेवन किया था या उससे हम कनेक्ट हुए थे, उतना ही वो हमें दुखी करेगा। ये बातें हैं और ये एकदम 100%, 100% साइंटिफिक बात है। तो साइंटिफिकली हम देखें तो गौतम बुद्ध सही कहते हैं कि हमें समांतर चलना चाहिए। इसका मतलब है कि ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम। हम पानी का अगर उदाहरण लें तो हमें पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए या बहुत ज़्यादा कम भी नहीं पीना चाहिए, हमें एक नियमित मात्रा में पीना चाहिए। जो कि बुद्ध कहते कि समांतर मीन्स समांतर, समांतर मीन्स मिडल, समांतर मीन्स उस बैलेंस, उस तराजू के बीच में ही रहना है, जो कि बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा समान है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें हानि या लाभ से वंचित रखता है, जो कि सही है, क्योंकि उसमें कुछ हानियां हैं और कुछ लाभ है, जो कि एकदम मिडिल स्टेट है किसी भी चीज़ की, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो
प्लस माइनस थ्योरी का मतलब भी यही है कि दुनिया में आप जो भी चीज़ आप खुद एक बार एक्सप्लोर करो, सर्च करो इस पे और देखो दुनिया के हर एक चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, आप देखोगे कि कुछ प्लस माइनस की थ्योरी इसमें लागू हो रही है। जैसे अपन कुछ और भी उदाहरण लिए, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं अपने पास। जैसे कि क्या लें अपन, आप जो भी सोचो, जो भी आपकी सोच में भी प्लस माइनस नियम लगता है, क्योंकि ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, ये पूरे पूरे इस धरती पे कम से कम लागू हो रहा है। शायद और ग्रहों पर भी लागू हो सकता है, लेकिन ये बात की 100% संभावना मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 100% पॉसिबिलिटी भी नहीं, 100% तय है। ये एक स्टेटमेंट है, एक प्रकार से ये एक स्टेटमेंट है। जैसे एक पत्थर, एक बुद्ध एक बार एक पत्थर का उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि एक पत्थर जो पर्वत रूप में एकदम देखने में भी सुंदर नहीं है और गर्म भी होता है बहुत ज़्यादा और अशोभनीय है एक प्रकार से। तो बुद्ध इस पे भी बात करते हैं कि चाहे वो कितना अशोभनीय हो, वो जितना अशोभनीय है उतना ही शोभनीय होगा। जो कि बुद्ध इस तरह बताते हैं कि सुबह हम एक ठंडे फर्श पे जब अपन बिना किसी सहारे के सीधे ही या बिना किसी चटाई या दरी, किसी पलाई या कोई भी चीज़, सीधे हम और उस पत्थर के सीधे संपर्क में रहे या सीधे उसके ऊपर लेट जाए, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो पत्थर हैं जिनको लोग बुरा भला बताते हैं, वो एक ठंडा, एक शांत और एक मधुर ध्वनि और एक सुगंध उत्पन्न कर सकता है जब उसकी एक नियमित स्थिति हो, जैसे रात हो या सुबह हो, भोर हो। वही वो पत्थर दिन के समय गहरी धूप में, कड़ी धूप में, वही पत्थर हमें अशोभनीय मालूम होगा, वही गर्मी देगा। तो यही एक नियम है कि अगर एक साइड अपन एक चीज़ को ख़राब बता रहे तो दूसरी साइड वो उतनी ही अच्छी होती है। अपन कांच का उदाहरण भी लेते हैं, एक कांच जिस पे हम देखते हैं, हम परावर्तित किरणों को महसूस करते हैं, जैसा कि हम कांच में अपने आप को देख सकते हैं। तो वही दूसरी ओर उस पर एक लेप लगाया जाता है, जो कि लेप चांदी का आयोडाइड रूप में कुछ होता है, जो कि सिद्ध है कि वो जो लेप है वो लेप ही उसके परावर्तक का कारण होता है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि कितना गहरा एक राज छिपा है इसमें। तो मेरा उद्देश्य आज ये नहीं है कि प्लस माइनस थ्योरी के थ्रू आपको ये बताना है कि चीज़ों को सिर्फ समझे, नहीं, मेरा उद्देश्य ये था ही नहीं कि आप चीज़ों को समझें। ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं या ये तो आप बहुत सारी किताबों में पढ़ सकते हैं, कुछ बातें जो पढ़ सकते हैं, हालांकि कुछ बातें मेरी अपनी भी है, लेकिन ये कोई काम की नहीं है। सबसे ज़रूरी काम की बात ये है कि अपन इन नियमों को फॉलो करें ताकि अपन ज़िंदगी के उन मायनों को समझ सकें जो सच में सच है। हालांकि आज की दुनिया अपन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग, ये वो कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। लोग जल्दी से डिप्रेशन में चले जाते हैं, जल्दी से डिप्रेस हो जाते हैं। तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ये मूवी जो है, ये जो वीडियो है, ये जो सिनेमाटोग्राफी मैंने की है, ये काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदेमंद साबित होगी। वो कम से कम ये समझ पाएंगे कि अपन को एक ओर से प्रेशर हो रहा है तो दूसरी ओर से फ़ायदा भी तो मिल रहा है ना भाई। पूरा दिन व्यक्ति काम कर रहा है तो शाम को उसे गहरी नींद भी प्राप्त हो रही है। एक बिजनेसमैन जिस कंपनी में आप काम करते हो वो रात को नहीं सो पाता, क्योंकि उसको हर रोज़ पैसे बढ़ाने, उसको एक कंपटीशन भी फील करना है, उसको परिवार का भी ध्यान रखना है, उसकी पत्नी उसके बच्चों का भी उनको केयर करना है, उसकी गाड़ी का भी उसको ध्यान रखना है, उसके एम्प्लॉयज़ का भी उनको ध्यान रखना है। तो हर चीज़ में ये थ्योरी आप ज़रूर काम में ले सकते हो या इससे समझ सकते हो। काम में तो ये होती ही है, ठीक है। और वही दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि वो काम करने वाला एम्प्लॉय, चाहे अब कंपनी डूबे गिरे, वो मज़दूर, चाहे मकान गिरे टूटे फूटे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका दिन पूरा हो गया, उसको उसकी मजदूरी मिल गई, शाम को आराम से कम वो गहरी नींद में सो सकता है।
तो कम से कम अपन ये नहीं सोच सकते कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। नहीं, अगर बुरा हो रहा है तो दूसरे पेज में अच्छा भी तो हो रहा है, उसके फ़ायदे भी तो हैं। अपन फ़ायदों को भी देखें। हाँ, हालांकि नुकसान देखना भी ज़रूरी है, लेकिन फ़ायदे देखने भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन नुकसान ही देख रहे हैं तो फ़ायदे क्यों ना देखें। क्योंकि दुनिया भी तो बनी है, इस दुनिया में अपन ने जो जो चीज़ क्रिएट की है, हम मानवों ने, इंसानों ने, तो हमने ये थोड़ी सोचा था कि एक दिन लोग इससे डिप्रेस होंगे, मज़ा आएगा। नहीं, हमने ये सोचा था कि लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, लोग कम से कम धूप में काम नहीं करेंगे, या लोग कम से कम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो देखो, फ़ायदा भी है। इस सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अभी लोग तराजू के सेकंड वाले पॉइंट को ज़्यादा देख रहे हैं, जो कि नेगेटिव है। तो हमें पॉजिटिव को भी देखना होगा, पॉजिटिव की ओर थोड़ा सा झुकना होगा, ताकि एक काम का प्रेशर ना रहे, एक दिमाग में एक प्रेशर ना रहे, और लोग अच्छा फील करें। मेरा उद्देश्य यही था, रियली मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि आपको समझाना, क्योंकि ये कोई समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद भी इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये वो ठीक है। तो यही बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे विशेषकर जो ये वीडियो देख रहे हैं, रियली बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो। छोटों को देख के जिए। अगर आप डिप्रेस में हो, या आप जो भी कुछ सोच रहे हो इस प्रकार से, या ये वो परेशानियाँ, आप देखो, कम से कम आज आप ज़िंदा हो, सबसे ज़रूरी तो यही है। दूसरी बात कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हो, वो बहुतों की एक ख्वाहिश होती है, बहुत सारे लोगों की। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होती है ये। तो आप इस तरह से ना सोचें, छोटों को देख के जिए। कम से कम अपने हाथ पैर है तो उनको देख के भी जिए, जिनके हाथ पैर भी नहीं है, या आँखें भी नहीं है, या कुछ और चीज़ नहीं है। और हमेशा उन पहलुओं पे ज़्यादा फोकस करें जो काम के हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, और उन पहलुओं पे भी फोकस करें। देखो, अब मैं प्लस माइनस का एक नया रूल बता रहा हूँ, उस पहलुओं को भी फोकस करें जो काम के नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ काम की नहीं हो सकती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज़ अपना समाज, अपने घर वाले, अपने माता पिता, या अपने जो भी बड़े लोग कहते हैं, अपने रिश्तेदार, कि ये चीज़ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अगर सही नहीं है तो गलत क्यों लग रही है, और गलत है तो सही क्यों लग रही है? अगर कोई चीज़ अपन को कहता है कि ये गलत है, तो गलत है तो सही फिर क्यों लग रही है? इसका मतलब कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सब चीज़ सही है, एक लिमिट में सब सही है। अपन जो भी काम करते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना ये भी गलत है, ज़्यादा करना ही गलत है। अपन अपने लिए भी जिए, कम से कम 2 घंटे अपने लिए भी जिए, अपने बारे में भी सोचें, अपनी भी कुछ ख्वाहिशें हैं उसको भी पूरा करने के लिए एक आज़ादी मन में जगाए, एक आज़ादी की महक सूंघे, एक आज़ादी की ओर थोड़ा बढ़े, कि हाँ यार, मैं भी तो इम्पोर्टेंट हूँ ना। मेरे माता पिता हालांकि इम्पोर्टेंट है, उनके लिए खाना पीना की व्यवस्था करना, या मेरे अपने लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना, उसमें मैं माता पिता को बैठाऊंगा, ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन आज आप उन माता पिता को गाली दे रहे हो, क्या पता कल वो आपके साथ हो या ना हो, आप दूर चले जाओ, या शायद वो दूर चले जाए। तो ज़रूरी, सब कुछ ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, सब कुछ ज़रूरी है। एक ही चीज़ पे फोकस करना बिल्कुल गलत है। सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, एकदम बैलेंस बनाएं। और ये जो बैलेंस है, यही आपको प्लस माइनस थ्योरी के ऊपर ले जाएगा, ये आपको इस दुनिया से ऊपर उठाएगा, और एक वास्तविक जीवन प्रदान करेगा, जो बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण होगा, जो कि आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।